So, hello dear students, I hope you all are doing fantastic. I hope you all are safe and secure. प्यारे बच्चों, आइए शुरू करेंगे आज का अपना जबरदस्त सेशन। हम क्या कर रहे हैं? हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आईबीपीएस में आए सभी स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस। अब तक यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट पार्ट 9 कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका पार्ट 10 करेंगे। तो इससे पहले स्टार्ट करें प्यारे बच्चों, आपके पास एक पेन कॉपी रजिस्टर होना चाहिए ताकि आप इंपॉर्टेंट चीजों को हाथ के हाथ लिख पाए। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। So before starting the session, there is a disclaimer which says the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. तो चलिए फिर शुरू करें। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन नंबर 1। देखिए डायरेक्शंस किस तरीके से करना है। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। आपको अच्छी तरीके से रीड करना है सेंटेंस को और पहचानना है कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। द एरर इफ एनी, अगर कोई एरर है तो विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी एक पार्ट में एरर होगी। द नेम ऑफ द पार्ट इज द आंसर, उसका जो नेम है वो उसका आंसर होगा। इफ देर इज नो एरर, अगर वहां पर कोई एरर नहीं है, द आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए यहां पर नीचे 1 2 3 4 ये आपका पूरा सेंटेंस है। जिस भी पार्ट में आपको लगता है गलती है उसको आप मार्क कर दें, और अगर कोई गलती नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर 5 जो कि नो एरर है वो बनेगा। ठीक है, चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इस सेंटेंस में देखिए क्या कह रहा है। He said that he had decided not to buy the house as it was on the main road. He said that he had decided not to buy the house as it was on the main road. ठीक है, तो ये सारा का सारा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और लास्ट वाला पार्ट 4 है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो टाइमर ले लेंगे और अच्छे से बनाएंगे। चलिए, समय समाप्त हुआ। क्वेश्चन था, he said that he had decided not to buy the house as it was on the main road. आइए अब देखते हैं। The question is no error. The question is no error. तो नो एरर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। The sentence is correct as it stands and there is no error in it. सेंटेंस में कोई भी किसी भी तरीके का ग्रामेटिकल या कंसेप्चुअल एरर नहीं है, इसलिए सेंटेंस नो एरर जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है प्यारे बच्चे। द मदर आस्क्ड हर सन वेयर ही वॉज ऑल द आफ्टरनून। द मदर आस्क्ड हर सन वेयर ही वॉज ऑल द आफ्टरनून। मदर ने पूछा अपने बच्चे से, अपने पुत्र से, अपने सन से पूरी दोपहर वो कहां पर था। ठीक है, तो द मदर आस्क्ड पार्ट 1, हर सन वेयर पार्ट 2, ही वॉज ऑल पार्ट 3, द आफ्टरनून पार्ट 4, और अगर कोई एरर नहीं है तो फिर पार्ट 5। ठीक है, चलिए बनाइए लीजिए टाइमर। चलिए समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं। तो यहां पर एक एरर बनती है पार्ट 3 में प्यारे बच्चे। पार्ट 3 में ही वॉज ऑल,
यहां पर एक एरर बनती है। The sentence contains an error in part third. The phrase he was all should be corrected to he had been all. देखिए मैं आपको बता देता हूं, जब भी कभी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको नरेशन भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम नरेशन भी कहते हैं या फिर स्पीच कह लें, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट से जब भी कभी हम इनडायरेक्ट स्पीच बदल में उसको चेंज करते हैं, तो वहां पर टेंसेस सारे के सारे चेंज होते हैं प्यारे बच्चे। पास्ट इंडेफिनिट जो है ना, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। ये जो ही वॉज ऑल लिखा है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट है और इसको चेंज होना चाहिए किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो इस कारण से पास्ट परफेक्ट होता है हैड प्लस V3, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस कारण से ही हैड बीन ऑल हमें करना पड़ा। ठीक है, कॉन्सेप्ट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट था। तो इस कारण से सेंटेंस बना, द मदर आस्क्ड हर सन वेयर ही हैड बीन ऑल द आफ्टरनून। ठीक है, वेयर ही वॉज की जगह बन गया वेयर ही हैड बीन। ठीक है, ऑल द आफ्टरनून। आई होप क्लियर है सब बच्चों को। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कह रहा है, राम आस्क्ड मी एज इफ व्हाट आई वाज डूइंग। राम आस्क्ड मी एज इफ व्हाट आई वाज डूइंग। सो ये रहे आपके ऑप्शंस। ठीक है, लीजिए टाइमर और बनाइए ध्यान से। चलिए समय समाप्त हो दोस्तों। क्वेश्चन था राम आस्क्ड मी एज इफ व्हाट आई वाज डूइंग। चलिए आइए देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन बनना चाहिए। जो सेकंड पार्ट है ना, पार्ट 2, वहां पर जो लिखा है मी एज इफ, मी एज इफ, यही एरर है बच्चे, यही गलत है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द सेकंड पार्ट हैज एन एरर, द फ्रेज एज इफ शुड बी डिलीटेड। एज इफ है ना, वो अननेसेसरी है, रिडंडेंट है, क्योंकि कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक चीज समझा दूं, आइए देखते हैं। देखिए एज इफ वहां कंजंक्शन की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन WH फैमिली के वर्ड जो है ना, वो खुद भी कंजंक्शन का काम करते हैं। द रीजन फॉर द करेक्शन इज दैट एज इफ इज अननेसेसरी and incorrect in this context. When someone asks a question, they can directly inquire about situation without the need of as if. The structure should be simply Ram asked me what I was doing. ध्यान रखना, WH फैमिली के वर्ड जब भी सेंटेंस के बीच में आकर रिलेट करते हैं, तो वो दो काम करते हैं, प्रोनाउन का भी और कंजंक्शन का भी। ठीक है, तो एज इफ और व्हाट दो दो कंजंक्शन एक जगह नहीं लिख सकते, इस तरीके से कंसेप्ट है ये। अब क्लियर हो गया, राम आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। गॉट इट। चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलिए फिर, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों। शी आस्क्ड श्याम if I could accompany him to the market. She asked Shyam if I could accompany him to the market. ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहे आपके ऑप्शंस। लीजिए टाइमर लीजिए, ध्यान से बनाइए। चलिए समय हुआ यहां पर समाप्त। हम She asked Shyam if I could accompany him to the market. ये क्वेश्चन था आपका। प्यारे बच्चे यहां पर एरर आई है पार्ट 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में, इफ आई कुड, ये एरर बनती है। ठीक है, इफ आई कुड, ये देखते हैं ध्यान से।
द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर इन पार्ट 2. द फ्रेज इफ आई कुड शुड बी करेक्टेड इफ शी कुड. ये बहुत ही बढ़िया एरर है, ठीक है. इफ शी कुड, देखिए आई तो फंसाने के लिए लिख दिया उसने, ठीक है. आपने को ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना, रिपोर्टेड स्पीच के जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आई, या यहां से लेके यहां तक ना रिपोर्टेड स्पीच है बच्चे. और ये जो है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है. तो ये जो सब्जेक्ट आपका आई है, ये इसके अकॉर्डिंग बदलना चाहिए, ठीक है. तो यहां पर उसी के हिसाब से क्या हुआ, इफ आई कुड बदला किसमें, इफ शी कुड. तो ये बड़ी चालाकी से बहुत ही बढ़िया एरर बनाई हुई है. ये सारी चीजें आपको यहां पर समझाई हैं प्यारे बच्चे. सो द करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी व्हाट, she asked Shyam if she could accompany him to the market. That is the correct statement. Clear? चलिए फिर अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चे, रीड, सॉरी क्या कह रहा है, सुमित told his father that he wanted to go abroad after he finishes his studies there. तो सुमित told his father, क्या बताया, that he wanted to go abroad, कब, after he finishes his studies there. ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइएगा. लीजिए टाइमर. चलिए समय हुआ समाप्त. बनाया सब बच्चों ने. आइए देखते हैं एक बार. तो यहां पर एक एरर बनती है पार्ट 3 में. ऑप्शन नंबर 3 जो है वो रॉन्ग है. आफ्टर ही फिनिशेस, ये गलत है. अब सिंपल सी बात है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है तो किस में आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में. डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में. हमने तो ही फिनिशेस लिख दिया. अब फिनिशेस वर्ब V1 है, V1 से बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब हमें पास्ट इंडेफिनिट बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट से, तो V2 लगा दीजिए. इसलिए फिनिशेस की जगह क्या, फिनिश्ड. एज सिंपल एज दैट. So the correct statement should be, Sumit told his father that he wanted to go abroad after he finishes, नहीं क्या, finished his studies there. ठीक है, चलें आगे. चलिए फिर, ये सारे के सारे क्वेश्चन नरेशन टॉपिक से है. डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को यहां डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपसे बनवा के नहीं देख रहा, यहां क्या कर रहा है, एरर फॉर्म में आपको पूछ रहा है. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं. माई फादर आस्क मी why you were taking that examination. My father asked me why you were taking that examination. ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, है ना. ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 2 3 4. ठीक है, अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन नंबर 5 उठा लेना. ठीक है, चलिए आइए. चलिए समय तो हुआ समाप्त. डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन है, नरेशन के क्वेश्चंस हैं. आइए देखते हैं सॉल्यूशन. तो इस सेंटेंस में एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा एरर है बच्चे. वाई यू वर, ये गलत है. आइए देखते हैं कैसे बनेगा. स्टेटमेंट है, माई फादर आस्क मी वाई यू
अब इसमें जो प्रोनाउन है ना उसके साथ इसने छेड़खानी कर दी है। यू वर वैसा का वैसे ही लिख दिया। द फ्रेज यू वर शुड बी करेक्टेड टू आई वॉज। माई फादर आस्क मी ना, तो स्टेटमेंट किसके अपने लिए बताएगा, ठीक है। तो बड़ी चालाकी से यू वर की जगह आई वॉज होना चाहिए। The reason for the correction is that in direct speech, the pronoun must change to reflect the perspective of the speaker. Since the father is asking the speaker, me, about their own actions, the pronoun should be switched to you to I, जो मैंने आपको बता दिया प्यारे बच्चे, ठीक है। यू से किस में आना चाहिए, आई में आना चाहिए, तो प्रोनाउन उसने चेंज नहीं किया यहाँ पर। Hence, the correct statement should be, my father asked me why I was taking that examination, ठीक है। यू की जगह क्या, आई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। He said that work hard if I want to secure good marks. He said that work hard if I want to secure good marks. ठीक है, ध्यान रखना ये अब डायरेक्ट स्पीच में एरर पूछ रहा है आपसे, इनडायरेक्ट नहीं है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं ना, इस पर ध्यान देना। चलिए, तो अब ये रहे आपके ऑप्शंस, लीजिए टाइमर। चलिए, समय समाप्त हुआ। He said that work hard if I want to secure good marks. देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में एरर है, रिपोर्टिंग वर्ब में एरर है। चलिए आइए देखिए क्या एरर है। द वर्ड दैट शुड बी डिलीटेड। दैट जो है ना वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है वहां पर। द रीजन फॉर द करेक्शन इज दैट द सेंटेंस इज इन डायरेक्ट नरेशन विच मीन्स डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में है तो फिर आप वहां पर कंजंक्शन क्यों लगा रहे हैं भाई? डायरेक्ट स्पीच में तो इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं, वहां पर कंजंक्शन की कोई जरूरत है नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बैंकिंग में बड़े ही चालाकी से एरर डाल दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा बैंकिंग का जो होता है आपको ज्यादा अटेंटिव होना चाहिए वहां पर। तो ये रिडंडेंसी है, अननेसेसरी है। जब आपकी डायरेक्ट स्पीच है तो वहां पर कंजंक्शन की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए दैट वो जो कंजंक्शन लगाया है वो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है, विच मीन्स कि वहां पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो सिंपली बना दो, he said work hard if I want to secure good marks. This should be the correct statement. आया समझ में? चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं बच्चे। Ram told me that he got up early in the morning daily. Ram told me that he got up early in the morning daily. अच्छा क्वेश्चन है ये रहे आपके 1 2 3 4। अगर एरर है तो 5 तब जब आपको लगता है कहीं पर कोई एरर नहीं है। चलिए फिर लीजिए टाइमर। समय समाप्त बच्चों, आइए देखते हैं। तो एरर बनती है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में एक एरर है दैट ही गॉट अप, यहां पर एरर है। तो देखिए ध्यान से अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है इसमें राम टोल्ड मी दैट ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, ठीक है। अब जो ये फ्रेज लिखा ना दैट ही गॉट अप,
इट शुड बी करेक्टेड दैट ही गेट्स अप। ठीक है, डेली रूटीन की बात हो रही है उसके। ठीक है, तो डेली रूटीन की बात हो रही है तो फिर तो क्या पास की रूटीन की बात हो रही है, कह रहा है डेली। डेली मतलब हर रोज की रूटीन की बात हो रही है। आइए समझते हैं। The reason for the correction is that when reporting habitual actions or facts, the present simple tense is used instead of past tense. जब भी कभी आप कोई हैबिट्स बता रहे हैं, कोई यूजुअल फैक्ट बता रहे हैं, कोई यूनिवर्सल फैक्ट बता रहे हैं, तो वहां पर आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कि आप प्रेजेंट से पास्ट बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई जैसे द सन इज राइजिंग, सॉरी द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब इसको भी चेंज करेंगे? बताइए। अब ये तो फैक्ट है कि भाई सूरज उगता है, कहां से उगता है। ठीक है, उसी तरीके से वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, चेंज होगा क्या? नहीं। तो यूनिवर्सल फैक्ट जितने भी हैं, हाँ, जो हैबिचुअल एक्शंस हैं, फैक्ट्स हैं, यूनिवर्सल फैक्ट हैं, साइंटिफिक फैक्ट है, उनमें कभी हम चेंज नहीं करेंगे। सो राम टोल्ड मी दैट ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आई होप आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा, सब बच्चों ने। चलें आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द क्वीन ईगरली विश्ड दैट शी विल बी यंग अगेन। द क्वीन ईगरली विश्ड दैट शी विल बी यंग अगेन। ये रहे आपके ऑप्शंस, लीजिए टाइमर। चलिए बच्चों, समय समाप्त हुआ। क्वेश्चन था द क्वीन ईगरली विश्ड दैट शी विल बी यंग अगेन। एरर बनता है पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड में एरर बनता है, शी विल बी जो लिखा है ना, ये गलत लिखा है। विल और शेल दोनों वुड में बदलते हैं बच्चे। विल और शेल जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो विल और शेल, ध्यान रखना, शेल शुड में नहीं बदलता। कहीं शेल को कई बार बच्चे शुड में बदल देते हैं, दैट इज रॉन्ग। बोथ विल एंड शेल गेट्स चेंज इनटू वुड व्हेन यू आर कन्वर्टिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो विल शेल दोनों वुड में बदलते हैं। तो यहां जो लिखा है ना, शी विल बी, इट शुड बी शी वुड बी। शी वुड बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। अभी आपको पहले मैंने समझा दिया बच्चे कि विल और शेल दोनों ही वुड में चेंज होंगे। आई होप क्लियर है सब बच्चों को। सो द करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी द क्वीन ईगरली विश्ड दैट शी वुड बी यंग अगेन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। लिख लिया सब बच्चों ने? चलिए, देखिए यहां पर वो कह रहा है ना कि शी वर्ब भी आ सकता है इमेजिनेशन के केस में वो भी आ सकता है, ध्यान रखना। लेकिन विल शैल दोनों ही चेंज होते हैं वुड में, ध्यान रखना, जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट बनाते हो। ठीक है, चलिए। मोहन टोल्ड मी दैट, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से प्यारे बच्चे, मोहन टोल्ड मी दैट आई वॉज डूइंग हिज वर्क। पहले देखो डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच है, ये देखो। इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या होती है कि भाई इन्वर्टेड कॉमाज में होगा हमेशा रिपोर्टेड स्पीच, दूसरा कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं होगा वहां पर। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। मोहन टोल्ड मी दैट आई वाज डूइंग हिज वर्क। ये रहे आपके ऑप्शंस, लीजिए टाइमर। तो समय की हुई समाप्ति। टाइम इज अप नाउ। मोहन टोल्ड मी दैट आई वाज डूइंग हिज वर्क, ये क्वेश्चन था, आइए देखते हैं।
तो एरर है वहां पर, एक इंपॉर्टेंट एरर है पार्ट 2 में, ऑप्शन नंबर 2 जो है उसके अंदर एरर है दैट आई वॉज, इट शुड, यहां पर नहीं होना चाहिए. So the phrase I was should be corrected. He was. Mohan told me that. ठीक है. अब ये कोई थर्ड पर्सन बता रहा है ना इस बात को, तो आई कहां से आ गया भाई? रिपोर्ट तो कोई थर्ड पर्सन कर रहा है ना. तो आई की जगह पे क्या? ही. ये ऐसे एरर पकड़ने बड़े मुश्किल हो जाएंगे आपको अगर आप लॉजिकल नहीं है तो. ठीक है, वही सारी चीजें यहां पर लिखी हैं. लिख लिया सब बच्चों ने? चलिए फिर अगला क्वेश्चन, एक बार कंप्लीट क्वेश्चन देखते हैं. तो क्या कह रहा है? द करेक्ट सेंटेंस इज मोहन टोल्ड मी दैट आई वॉज, नहीं बच्चे, ही वॉज. थर्ड पर्सन रिपोर्ट कर रहा है ना इसको, तो थर्ड पर्सन मतलब क्या? ही. सो ही वॉज डूइंग हिज वर्क. चले आगे. क्वेश्चन संख्या 11. तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं. प्रश्न संख्या 11 आ गई. He requested him that to wait there till he returned from the office. He requested him that to wait there till he returned from the office. अच्छा क्वेश्चन है. ऑप्शंस देख लीजिए, लीजिए टाइमर. समझ समाप्त. आइए देखते हैं. सो क्वेश्चन था, रिक्वेस्टेड हिम दैट टू वेट हेयर टिल ही रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस. देखिए ये तो साफ साफ पता लग रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे. दैट टू वेट जो लिखा ना गलत है, ये गलत है. The phrase that to wait should be corrected by deleting that. ठीक है, जो ये लिखा है ना that to wait, it should be corrected by deleting that. The reason for this correction is that the structure of indirect request, the word that is not needed. Assertive sentences में that आता है बस बच्चे, सिर्फ assertive में. ठीक है, तो किसी जो इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं जहां पर एक ऑर्डर, एक सजेशन, एक रिक्वेस्ट, वहां पर दैट नहीं आता बच्चे. ठीक है, इफ या वेदर आएगा अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, और नहीं तो टू से कनेक्ट कर दीजिए. सो द करेक्ट सेंटेंस शुड बी ही रिक्वेस्टेड हिम टू, देखिए टू से कनेक्ट कर दिया ना, वेट, टू वेट देयर टिल ही रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस. ठीक है, दैट सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस में लगता है. क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर है प्यारे बच्चे. क्या कह रहा है? He respectfully wished his teacher good morning sir. बड़ी रिस्पेक्टफुली उसने विश किया, और किसको? अपने टीचर को किया. क्या कहा? गुड मॉर्निंग सर. ही रिस्पेक्टफुल, ध्यान देना, ध्यान से बनाना. चलिए लीजिए टाइमर लीजिए. समय हुआ समाप्त बच्चों, समय समाप्त हुआ. गुड मॉर्निंग सर, बहुत ही बढ़िया एरर डाली है, बहुत अच्छी लेवल की एरर बनाई हुई है. ठीक है, जनरली पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, अभी गुड मॉर्निंग सर लिखा है ना, इसमें सर जो है वो सुपरफ्लुअस होना चाहिए. सुपरफ्लुअस समझ रहे हैं? समथिंग विच इज रिडंडेंट, जिसकी आवश्यकता नहीं है.
देखिए आप, सो द फ्रेज गुड मॉर्निंग सर शुड बी करेक्टेड टू या शुड बी रिप्लेस्ड विद किसके साथ? गुड मॉर्निंग के साथ, ओनली गुड मॉर्निंग. The reason for this correction is that when greeting to someone, especially in formal context, the situation should be punctuated appropriately. Sir is typical. ठीक है, सर लगाना कोई मतलब नहीं है उसे, सिंपल बोलेगा he respectfully wished his teacher good morning. गुड मॉर्निंग विश किया या गुड मॉर्निंग सर विश किया? ठीक है, गुड मॉर्निंग. ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया एरर डाली हुई है. Hence the correct statement should be he respectfully wished his teacher. क्या बोलते हैं आप? गुड मॉर्निंग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 आ गया बच्चे. क्वेश्चन नंबर 13, सीता said that stitch in time saved 9. ये एक ईडियम होता है बच्चे, बड़ा ही बहुत ही बढ़िया ईडियम होता है. चलिए पहले आप बनाइए, लीजिए टाइमर. समय हुआ समाप्त हो चुका. थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मैंने इसलिए दिया ताकि क्या पता आप इसको डीकोड कर पाए. आइए, तो देखिए सेव्ड 9 जो है ना, ये एरर है. अब कुछ बच्चे चाहे इसका इस ईडियम का मीनिंग ना निकाल पाए हूं, लेकिन उनको एक चीज पता है या फिर अभी मैंने बता भी दिया है कि जब भी कभी कोई यूनिवर्सल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन या फिर कोई ईडियम, प्रोवर्ब, फ्रेज, कोई मुहावरा, लोकोक्ति, ये सब होंगे तो वो एज इट इज लिखे जाते हैं, उसके टेंस नहीं चेंज होते. तो जैसा था वैसा है, वैसा रहेगा. ठीक है. द वर्ड सेव्ड शुड बी करेक्टेड टू सेव्स. अब जो आपकी प्रोवर्ब है वो क्या है? A stitch in time saves 9. A stitch in time saves 9, which means a timeless truth about the benefits of addressing problems promptly. Therefore, the present tense saves is appropriate. हमेशा किसी भी ईडियम में, फ्रेज में, चाहे कहीं भी लिखा हो, उसका टेंस मत चेंज करिए. इसको नोट करिए. तो ईडियम्स में, फ्रेजेस में, मुहावरों में, लोकोक्तियों में टेंस चेंज नहीं होता. Hence, the correct statement should be Sarita said that a stitch in time saves 9. अगर आपने समय पर कदम उठा लिया तो आपको फायदा होता है बच्चे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 आ गया. क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहा है. He asked him, Father, when the next letter will come. यानी पिताजी से पूछ रहा है वो, है ना. Father, when the next letter will come. अब ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं बच्चे, अगर आपने पढ़ चुके हैं, अगर नोट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही बनना चाहिए था, मतलब बने सही. ठीक है, तो लीजिए टाइमर. तो समय हुआ समाप्त. क्वेश्चन था he asked him, Father, when the next letter will come. यहां पर जो एरर आ रही है वो आ रही है पार्ट 4 में, वेलकम. वेलकम.
अभी पिछले ही क्वेश्चन में, परहैप्स क्वेश्चन नंबर 9 में या 8 में था, मैंने आपको बताया विल शैल किस में चेंज होते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो ना, विल शैल किस में चेंज होता है? वुड में। सिंपली विल और शैल दोनों चेंज हो किस में? वुड में। सो द करेक्ट आंसर शुड बी he asked his father when the next letter will come, नहीं क्या would come। ये स्टेटमेंट है, बस इतनी सी करेक्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? He said that he was tired and that he wants to go to bed। He wants to go to bed। ठीक है, लीजिए टाइमर लीजिए। ये रहे आपके ऑप्शन सारे के सारे। चलिए, समय समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन था he said that he was tired and that he wants to go to bed। अब ये आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो। थर्ड पार्ट में दैट ही वांट्स पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हो ना, तो वहां पर क्या कहानी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आप बदलते हो पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या कोई एक वर्ब या जितनी वर्ब आएंगी सारी, पूरा का पूरा सेंटेंस चेंज होगा ना पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। अब आपने यहां क्या किया, यहां तो आपने कर दिया टायर्ड, और यहां कर रहे हो क्या, वॉन्ट्स। गलत। सो दैट ही वॉन्ट्स जो लिखा ना, इट शुड बी दैट ही वॉन्टेड। ही वॉज टायर्ड, पास्ट इंडेफिनिट। ही वॉन्ट्स, पास्ट इंडेफिनिट। वॉन्ट्स की जगह वॉन्टेड, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। आई होप क्लियर है, बता दिया मैंने आपको ये सारी चीजें ना। He said that he was tired and that he wanted to go to bed। प्रेजेंट इंडेफिनिट सारा का सारा पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 16 है प्यारे बच्चे। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज दैट द प्लेयर्स प्लेड द मैच वेरी वेल। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, मतलब अप्लॉज का मतलब क्या, स्वागत वागत भी किया उसका। दैट द प्लेयर्स प्लेड द मैच वेरी वेल। लड़कों ने, खिलाड़ियों ने मैच अच्छे से खेला। चलिए लीजिए टाइमर। चलिए समय समाप्त हो प्यारे बच्चों, समय समाप्त हुआ। तो दोस्तों यहां पर एक एरर बनती है पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड में जो लिखा ना, द प्लेयर प्लेड, दिस इज रॉन्ग। सो द वर्ब प्लेड शुड बी करेक्टेड टू हैड प्लेड। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, पहले समझाया, सारे के सारे टेंस चेंज होते हैं भाई। जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो वहां पर टेंसेस चेंज होंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट तो बदलता होगा किसी में। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज करते हैं, या किस में चेंज किया अभी तक हमने? Past indefinite should be get changed into past perfect, had plus V3। लिख लो, ठीक है। चलिए फिर
देखिए जरा करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनी, सब बच्चे एक बार। जो करेक्ट स्टेटमेंट बनी, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज दैट द प्लेयर्स हैड प्लेड द मैच वेरी वेल। दिस शुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ये सही स्टेटमेंट बनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। He urged them to be quiet and listen to my words. He urged them to be quiet and listen to my words. ठीक है, तो he urged them to be quiet and listen to my words. ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है बच्चे आपके पास, ठीक है। लीजिए टाइम बनाइए। चलिए समय समाप्त हुआ। समय समाप्त। आइए देखते हैं। तो यहां पर ये जो माई वर्ड्स है ना, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया बच्चे। ऑप्शन नंबर 4 पार्ट 4 में माई वर्ड्स, ये रॉन्ग है। अब प्रोनाउन सारे के सारे चेंज होते हैं, प्रोनाउन सारे के सारे चेंज होते हैं, ठीक है। जो रिपोर्टिंग आपकी वर्ब है वहां से प्रोनाउन आप उठा लीजिए, और वहां पर ही लिखा हुआ है, देखो ना, ही सब्जेक्ट है, तो फिर क्या होना चाहिए था, माई कैसे आ गया, ही की जगह हिज होना चाहिए, ठीक है। So the reason for the correction is that the context implies that he is speaking to them about the speaker's words, since he is, क्योंकि he is the one urging them to listen, request कर रहा है कि भाई सुनो, the pronoun should reflect his perspective, thus it should be his words instead of my words. अब चाहे ऐसे समझ लीजिए, चाहे मैंने आपको समझा दिया। फॉर्मूला लगता है SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। लिख लीजिए फॉर्मूला, नोट कर लीजिए, फिर से बता देता हूं। SON फॉर्मूला लिख लीजिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते टाइम। अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन 2 होते हैं, आई और वी, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन एक ही होता है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी, क्या, यू, और तो यू जो आप चेंज करिए वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए। और थर्ड पर्सन जो बच गए ना, ही शी इट दे, ये कभी चेंज नहीं होते, नो चेंज। क्लियर? आई होप सबने लिख लिया होगा। So the correct statement should be, he urged them to be quiet and listen to my words की जगह हो गई his words, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। The magistrate asked the accused what was he doing with his hand in gentleman's pocket. भाई उस जेंटलमैन के पॉकेट में जो आपका हाथ डाल रखा था, क्या कर रहे थे आप, क्यों डाला? अगर आपने पॉकेट पिक नहीं की उसकी, तो ऐसा मजिस्ट्रेट कह रहा है, पूछ रहा है, बता रहा है, ठीक है, पूछ रहा है ऐसा। चलिए थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से बनाना। चलिए समय हुआ समाप्त यहां पर। समय समाप्त हुआ। So what was he doing? What was he doing? ये एरर बन गई। अब ये मैंने आपको पहले बता दिए बच्चे, ये कंसेप्ट आपको सिखाया था मैंने पहले, इसी सेशन में आपको सिखाया था।
देखिए, जब भी कभी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो जब कभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है ना, देखिए क्वेश्चन है व्हाट वाज ही डूइंग, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव फॉर्म जो है ना वो चेंज हो जाती है असर्टिव में। देखिए, व्हाट वाज ही डूइंग, ये जो है ये आपके इंटेरोगेटिव फॉर्म है, और व्हाट ही वाज डूइंग ये आपके असर्टिव फॉर्म है। तो क्वेश्चन फॉर्म में मत लिखिए फिर उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। बढ़िया एरर है, बहुत ही अच्छा एरर है। ठीक है, when you are, jot down, when you are making a direct speech statement into indirect speech, in case of an interrogative sentence, always change interrogative form into assertive form. लिख लिया होगा आप, अब एक भी एरर नहीं इससे जान चाहिए। ठीक है, वही सारा इसने बताया बच्चे, देखो आपको। So the correct sentence is, or it should be, the magistrate asked the accused what he was doing. What was he doing नहीं, ठीक है, क्वेश्चन से उसे असर्टिव में बनाओ, स्टेटमेंट में बनाओ। What he was doing with his hand in gentleman's pocket. बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट इंडिया हैड अटेन्ड फ्रीडम, इंडिया हैड अटेन्ड फ्रीडम ऑन 15th August 1947। अटेन का मतलब टू ऑब्टेन, अटेन मीन्स टू ऑब्टेन। ये रहे ऑप्शंस, लीजिए टाइमर लीजिए, बनाइए। चलिए, समय यहां पर समाप्त हुआ, आइए देखते हैं। The teacher told the student that India had attained freedom on 15th August 1947। अब ये जो इंडिया हैड अटेंड है, क्यों लिख रहे हो आप, मतलब पास्ट परफेक्ट क्यों चेंज कर रहे हो? पास्ट परफेक्ट बना दिया हैड प्लस V3, क्यों? सिंपली लिखिए ना, इंडिया हैड अटेंड फ्रीडम की जगह इंडिया अटेन्ड फ्रीडम। पास्ट परफेक्ट क्यों लिख रहे हो आप? पास्ट इंडेफिनिट लिखो। The reason for this correction is that when reporting a past event in the indirect speech, the simple past tense is typically used for actions that are completed and do not have any relevance, इसका कोई relevance नहीं है to another past action. In this case, India's attainment, India's receiving of freedom is a completed event that does not require the past perfect tense. बहुत बढ़िया लिखा है, फैक्ट हो गया ना, तो फैक्ट में चेंज क्यों कर रहे हो भाई? भारत को 1947 में आजादी मिली, इसमें कुछ चेंज हो सकता है क्या? चलिए फिर, ये अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। So the teacher told the students that India attained, यानी पास्ट परफेक्ट की जगह पास्ट इंडेफिनिट, इंडिया रिसीव्ड, इंडिया फाउंड फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम on 15th August 1947. This is properly reflects the use of tense for a historic fact. लिख लिया सब बच्चों ने? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चे आपके सामने। He tells me that he would go to Mumbai
द नेक्स्ट मंथ। ही टेल्स मी दैट, कहां जाएगा वो? मुंबई जाएगा। कब जाएगा? नेक्स्ट मंथ जाएगा। ठीक है, लीजिए ये रहे आपके ऑप्शंस 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 5 तब लीजिए जब आपको यहां पर कोई करेक्शन ना लगे तो। लीजिए टाइमर। चलिए समय समाप्त, आइए देखते हैं। बन गई एरर ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 में एरर बन गई। ही वुड गो, इट शुड बी चेंज इनटू ही विल गो। ठीक है, ही वुड गो किस में चेंज हो गया? ही विल गो। द रीजन फॉर द करेक्शन इज दैट द रिपोर्टिंग वर्ब टेल्स, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब टेल्स हो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब में, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में, देखिए ये जो आपके रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं ना बच्चे, ये वाली, इसमें क्या कहानी कि अगर ये प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, तो इस तरफ जो रिपोर्टेड आपकी स्पीच है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, सॉरी प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है, तो यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, हेंस इट द सेंटेंस वुड बी ही टेल्स मी, ध्यान रखना ये टोल्ड मी नहीं है, ही टेल्स मी दैट ही विल गो टू मुंबई द नेक्स्ट मंथ, ये करेक्ट रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं बच्चे। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ हिम टू गो टू हिज होम नाउ। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, ठीक है, रिक्वेस्ट किया, किससे किया? टीचर से। टू अलाउ हिम टू गो टू हिज होम नाउ। आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। लीजिए टाइमर। चलिए दोस्तों, समय हुआ समाप्त। समय समाप्त, आइए देखते हैं। क्वेश्चन था द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ हिम टू गो टू हिज होम नाउ। गो टू हिज होम नाउ कितना आसान है बताओ। जितनी भी एडवर्ब्स होती हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होती हैं तो वो चेंज हो जाती हैं। जैसे हेयर हो गया तो देयर में, दिस हो गया तो दैट में, उसी हिसाब से नाउ किस में जाएगा? किस में? नाउ जाएगा किस में? देन में। विल, वुड, शेल, वुड सब चेंज हो रहा है ना, तो नाउ भी तो बदलेगा देन में। ठीक है, तो बहुत सिंपल से बस सारा का सारा सेम ही है। द बॉय रिक्वेस्ट द टीचर टू अलाउ हिम टू गो टू हिज ऑफिस, सॉरी गो टू हिज होम देन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं। कह रहा है ही आस्क्ड देम वेदर ही वुड लिसन टू सच अ मैन। ही आस्क्ड देम वेदर ही वुड लिसन टू सच अ मैन। अच्छा लिखा हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया बनाया हुआ। ये आपके ऑप्शन है बच्चे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5 अगर लगता है नो एरर तो ध्यान से बनाना। ये लीजिए टाइमर। चलिए देखें। हम्म वेदर ही वुड यानी पार्ट 2 में एरर बनी बच्ची, पार्ट 2 में एरर आ गई।
करेक्शन देख लेते हैं। द फ्रेज वेदर ही वुड शुड बी करेक्टेड टू वेदर दे वुड। अब देखिए, मैंने देखा कहीं पर तो ना ये कहीं पर क्या कर रहा है, ये वर्ब चेंज नहीं कर रहा, कहीं पर क्या कर रहा है, प्रोनाउन चेंज नहीं कर रहा, कहीं पर टेंस नहीं चेंज कर रहा। बस इसी हिसाब से सारा पूरा का पूरा सेशन इसी हिसाब से चला ही है। अब की बार इसने क्या किया, जो प्रोनाउन है वो चेंज नहीं किया। ठीक है, ही थर्ड पर्सन होना चाहिए, थर्ड पर्सन के लिए क्या आ गया, दे आ गया। ठीक है, तो कई बार आपको क्या करेगा, कई बार प्रोनाउन चेंज नहीं करेगा, कई बार टेंस चेंज नहीं करेगा, कई बार प्रोनाउन नहीं चेंज करेगा, कई बार टेंस नहीं, कई बार एडवर्ब्स नहीं चेंज करता। जैसे उसमें था ना नाउ, नहीं चेंज किया, नाउ होना चाहिए किसमें, देन में, हेयर होना चाहिए किसमें, देयर में, दिस होना चाहिए किसमें, दैट में। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखो, आसानी तो है। सो ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन। लिख लिया सब बच्चों ने? चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। He told that his father had gone to Mumbai the previous week. He told that his father had gone to Mumbai the previous week. इनडायरेक्ट स्पीच है बच्चे, ध्यान से बनाना। इनडायरेक्ट स्पीच है। लीजिए टाइमर। चलिए, समय समाप्त हुआ। स्टेटमेंट थी ही टोल्ड दैट हिज फादर हैड गॉन टू मुंबई द प्रीवियस वीक। एरर बना पार्ट 1 में, ही टोल्ड दैट। So the sentence contains an error in part 1. The phrase he told should be corrected. He told him. वहां पर एरर बन चुकी है ना पार्ट 1 में बच्चे। अब ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है ना, इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट भी तो देना पड़ेगा। So he told him that his father had gone to Mumbai the previous week. वो देखो सारा ठीक लिखा है। ठीक है, लास्ट वीक की जगह कर दिया उसने प्रीवियस वीक, वेंट को कर दिया हैड गॉन, यानी वहां पर सब चेंज कर दिया उसने। यहां पर गड़बड़ करिए जानबूझ के। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। जॉन आस्क्ड जेम्स इफ ही हैड कम देयर जस्ट टू सी हिम और देयर इज सम अदर रीजन। ये रहे ऑप्शंस आपके, बनाइए जरा ध्यान से। तो समय हुआ समाप्त। स्टेटमेंट थी जॉन आस्क्ड जेम्स इफ ही हैड कम देयर जस्ट टू सी हिम और देयर इज सम अदर रीजन, ये स्टेटमेंट थी। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये आ गया बच्चे। एक मिनट बच्चे। The old man advised his son not to quarrel amongst themselves when he is dead, but to remain united. ठीक है, आइए देखते हैं जरा इसका। लीजिए टाइमर बनाइए।
चलिए समय समाप्त, आइए देखते हैं। The old man advised his sons not to quarrel amongst themselves when he is dead, but to remain united. When he is dead, ये गलत हो गया बच्चे, यहां पर एरर आ गई। When he is dead, ये गलत हो गया, यहां पर एरर आ गई। अब ही इज डेड जो है ना, ये इसका भी टेंस चेंज होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट शुड गेट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो टेंस चेंज होगा। तो द करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी द ओल्ड मैन एडवाइज्ड हिज सन्स नॉट टू quarrel, झगड़ा ना करें, among themselves, आपस में, when he is dead नहीं, when he was dead, but to remain united, एकता में बल होता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से यहां पर हमने ये सारे के सारे क्वेश्चंस को किया। ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है ना, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच से थे, जिसको हम नरेशन बोलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर होता है। इसमें होलसम ग्रामर आपकी चेक होती है बच्चे, सारे चैप्टर्स पूरे पूरे। ठीक है, तो आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस सेशन। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन बच्चे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।